नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता। There are many invasions in daily life and their countings are in millions, but today's invasion is different। दोस्तों, रोज कई हमले होते हैं और उनकी गिनती लाखों में होती है, लेकिन आज जो इन्वेजन यानी कि हमला होने वाला है वो थोड़ा सा अलग है और इसी पे बेस्ड हमारी आज की मूवी है जिसका नाम है नो वन विल सेव यू, जो कि हाल ही में 22 सितंबर को हुलू पे रिलीज हुई है। और जो एलियन इसमें दिखाए गए हैं वो काफी रियलिस्टिक फील होते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी एलियंस के प्रूफ मिले हैं ये उन सभी से इंस्पायर्ड है और इसकी IMDb रेटिंग 6.5 है। मूवी काफी सिंपल है और एक ऐसे इन्वेजन के ऊपर है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी एक घर से शुरू होती है जहाँ हम अपनी मेन कैरेक्टर ब्रिन को देखते हैं, जो अकेली रहती है और वो लेडीज की ड्रेसेस को सिलकर अपनी अर्निंग किया करती है। और उसने अपने घर में एक सिटी का मॉडल बना के रखा था जिसे उसे सजाना काफी अच्छा लगता था। पर यहाँ कुछ अलग था, क्योंकि उस टाउन के लोग ब्रिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और ना ही ब्रिन की ग्रीटिंग्स का कोई रिप्लाई करते थे। यही नहीं, ब्रिन रास्ते में उस टाउन के चीफ और उसकी वाइफ से छुपती है। छुपते छुपाते वो एक ग्रेव पे पहुंचती है और ये उसकी माँ की ग्रेव थी। थोड़ी देर वहाँ बैठकर वो वापस अपने घर पर आती है और एक लेटर अपनी दोस्त को लिखती है और उसकी दोस्त का नाम मॉड था। ब्रिन को देखकर हम समझ जाते हैं कि उसने कुछ गलत किया था जिसे उसका आज तक पछतावा था और पूरा टाउन भी ब्रिन से इसीलिए नाराज था। शाम को ब्रिन के घर पर एक पार्सल आता है जिसे मेलमैन उसके घर के आगे फेंक के चला जाता है, लेकिन ब्रिन अपने पार्सल को पाके काफी खुश थी और उसमें एक और मॉडल निकलता है जिसे वो अपने मॉडल टाउन में ऐड कर लेती है। यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली थी कि ब्रिन के लॉन में एक काफी बड़ा सर्किल का मार्क बना हुआ था जिससे ब्रिन भी शॉक थी, इसीलिए वो उस पर पानी डाल देती है ताकि वहाँ घास उग जाए और फिर वो डिनर करके सोने चली जाती है। अब रात में ब्रिन सो रही थी कि तभी उसके घर की सारी लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक चीजें ऑन ऑफ होने लगती हैं और फिर एकदम से बंद हो जाती हैं। तभी ब्रिन के घर में कोई उसका गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है और इस आवाज को जब चेक करने के लिए ब्रिन नीचे जाती है तो उसके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं चल रहा था। इसीलिए ब्रिन अंधेरे में डरते डरते नीचे की तरफ जाती है तो उसे उसका मेन डोर टूटा हुआ दिखता है और थोड़ा और नीचे आने पे उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो किसी की परछाई देखती है जो बिल्कुल भी इंसान की तरह नहीं लग रही थी। इसीलिए ब्रिन जल्दी से वापस अपने कमरे की तरफ जाती है, लेकिन वो क्रीचर ऊपर आने लगता है जिस वजह से ब्रिन अपने रूम में बेड के साइड में छुप जाती है और वो क्रीचर ब्रिन के रूम में आता है और हम उस क्रीचर के पैरों को देखते हैं जो बिल्कुल इंसान की उंगलियों की तरह थे। कमरे में किसी के ना मिलने पर वो क्रीचर विंडो से बाहर चला जाता है और तभी ब्रिन खिड़की बंद कर लेती है और नीचे की तरफ किसी की मदद के लिए कॉल करने जाती है। तभी ब्रिन के घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फिर से ऑन ऑफ होने लगते हैं और वो क्रीचर वापस आ गया था और हम यहाँ उसके काफी बड़े से सर को देखते हैं और उसकी काफी अजीब सी आवाज को सुनते हैं। अब बस क्रीचर के वापस आने पर ब्रिन को फिर से छुपना पड़ता है और हम ये देखते हैं कि वो क्रीचर वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को कंट्रोल कर रहा था और वो खुद भी टेलीकिनेसिस का यूज कर रहा था। अब उस क्रीचर का ध्यान ब्रिन की तरफ जाता है, लेकिन ब्रिन उसे किसी तरह धक्का मारकर वहाँ से भागने लगती है, पर वो भाग नहीं पाती और उसके मेन डोर की विंडो से काफी तेज रोशनी उसके घर में आने लगती है जो वहाँ की खिड़कियों के कांच तोड़ देती है। ब्रिन के हाथ में किसी तरह लकड़ी का टुकड़ा लग जाता है जिसे वो अपने बचाव के लिए यूज करने वाली थी कि तभी वो क्रीचर टेलीकिनेसिस का यूज करके ब्रिन को अपनी तरफ खींच लेता है और ब्रिन उसकी तरफ आने लगती है। उसकी तरफ आते वक्त ब्रिन का हाथ काफी तेज घूमता है और उसके हाथ में जो लकड़ी का टुकड़ा था वो एलियन के सिर में घुस जाता है। हाँ दोस्तों, ये काफी शॉकिंग चीज पता चली कि ब्रायन ने पहली बार एक एलियन देखा और उसे मार भी दिया था। दरअसल वो कोई क्रीचर नहीं बल्कि एक एलियन था और जो लाइट ब्रिन के घर के अंदर आई थी वो इस एलियन की स्पेसशिप थी और वही स्पेसशिप वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को छेड़ रही थी। सोचिए दोस्तों, ऐसा एक्सपीरियंस कैसा होगा कि आपके घर में कोई घुस जाए, लेकिन वो इस धरती का नहीं बल्कि किसी और ही प्लेनेट से आया हो और आपके हाथों उसका मर्डर भी हो जाए। इस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ब्रिन तो अभी शॉक थी, पर हिम्मत करके ब्रिन उठती है और तभी सुबह हो जाती है। इसीलिए ब्रिन जल्दी से अपनी कार की तरफ जाती है और उसे ऑन करने की कोशिश करती है। ब्रिन घर आके उस एलियन की डेड बॉडी को ढक देती है और साइकिल को चलाकर टाउन की तरफ जाती है। रास्ते में वो उसी मेल वैन को देखती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था और उसके सामने वाले घर का सामान भी बिखरा हुआ था। यही नहीं, हम ब्रिन के लॉन की तरह वहाँ काफी बड़े सर्कल्स बने हुए देखते हैं
जिसके बाद ब्रिन पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है जहां उसे चीफ और उसकी वाइफ मिलती हैं और चीफ की वाइफ सबके सामने ब्रिन के फेस पर स्प्लिट करके चली जाती है। हाँ गाइस, सबके सामने थूक कर, और ब्रिन उससे कुछ नहीं कहती। वो वहाँ से मायूस होकर वापस चली जाती है। ब्रिन काफी अपसेट थी, लेकिन तभी ब्रिन एक बस को देखती है जो उस टाउन से बाहर जा रही थी। इसीलिए ब्रिन उस बस में बैठ के टाउन से बाहर जाने का प्लान करती है। लेकिन तभी बस में बैठा हुआ मेल मैन जो ब्रिन के पार्सल को लेकर आया था वो ब्रिन पर अटैक कर देता है और हम उसके गले में किसी अजीब से क्रिएचर को देखते हैं और वो भी उसी एलियन की आवाज निकाल रहा था। इसके साथ साथ वहाँ एक और लेडी भी थी जो ब्रिन पर अटैक कर देती है, लेकिन ब्रिन इस सिचुएशन से किसी तरह बचकर निकल जाती है और फिर ग्रेवयार्ड पहुँचती है। वहाँ वो मॉड की ग्रेव को देखती है जिस पर लिखा था 2000 से 2012 तक, जिसका मतलब था कि मॉड भी मर चुकी थी और वो भी बचपन में। मॉड की ग्रेव को देखकर ब्रिन और भी ज्यादा मायूस हो जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ बड़े बादल ब्रिन की तरफ आ रहे थे जिसमें अलग रंग की रोशनी हो रही थी। इसलिए ब्रिन उससे बचने के लिए जल्दी से वहाँ से भागती है और अपने घर के पास बने एक घर के पास पहुँचती है जहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो आसमान की तरफ अजीब तरह से देख रहे थे और हम उनके गले में भी मेल मैन की ही तरह किसी क्रीचर को देखते हैं। इसलिए ब्रिन वहाँ से भागकर अपने घर में आ जाती है। घर पहुँच के उसे महसूस होता है कि वहाँ काफी ज्यादा बदबू थी जो कि एक लिक्विड से आ रही थी जो एलियन के मुंह से निकल रहा था और उसके गार्डन तक जा रहा था। इसीलिए अब वो उन एलियन से बचने का सोचती है क्योंकि वहाँ रात होने वाली थी और वो एलियन फिर से ब्रिन पे अटैक करने के लिए जरूर आएंगे। इसीलिए ब्रिन जल्दी से अपने खिड़की और दरवाजों को कपड़ों से कवर कर देती है ताकि वो लाइट कहीं से भी अंदर ना आ जाए। पर जब वो लास्ट को कवर कर रही थी तो उस पे सारी नेल्स बाहर निकल जाते हैं और वो लाइट उसके घर के अंदर आने लगती है और उस एलियन की डेड बॉडी को हवा में फ्लोट करके अपने साथ ले जाती है और उसके बाद वो लाइट बाकी के घर को चेक करने लगती है। ब्रिन किसी तरह बचकर बेसमेंट में चली जाती है पर वहाँ पर वैसा ही एक और एलियन आ जाता है और हम उस एलियन को देखते हैं जो एक ह्यूमन की तरह ही था पर उसका शरीर काफी अलग था। जैसे उसकी उंगलियां बड़ी से छोटी थी और वो काफी पतला था। इसी के साथ उसकी आंखें और सिर काफी बड़े थे। वो एलियन ब्रिन को ढूंढ रहा था और वो उसे ढूंढ लेता है पर वो उसे कुछ नहीं कहता बल्कि ब्रिन के हाथ से ब्रिन और मॉड की एक फोटो लेकर देखने लगता है और इसी का फायदा उठा के ब्रिन वहाँ से भाग जाती है और ऊपर ब्रिन को फिर से एक और एलियन मिलता है जो हाइट में काफी छोटा था लेकिन उसके हाथ लंबे थे और वो ब्रिन पे अटैक कर देता है। लेकिन ब्रिन ने पहले ही प्लानिंग करके रखी थी। वो उस एलियन पे गर्म पानी फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है लेकिन वो एलियन उसका पीछा करता है और एक जगह रुककर अपने हाथों से कुछ एक्शन करने लगता है। ब्रिन एक रूम में छुपी हुई थी लेकिन वो एलियन उस पे अटैक कर देता है और इस बार ब्रिन अपने बचाव के लिए उस एलियन के अंदर एक लकड़ी घुसा देती है और वो भी मर जाता है। अब ब्रिन घर के बाहर की तरफ जाती है जहाँ उसे एक और एलियन मिलता है जिसके हाथ पैर काफी लंबे थे जिस वजह से वो काफी बड़ा दिख रहा था। लेकिन ब्रिन कुछ करती उससे पहले ही वहाँ मेल मैन आ जाता है और ब्रिन को पकड़कर उस एलियन के पास ले जाता है और वो एलियन अपने हाथों के एक्शन के थ्रू अपनी स्पेसशिप को बुलाता है और हम ब्रिन के ऊपर उस स्पेसशिप को देखते हैं। लेकिन ब्रिन उस मेलमैन को लाइट के आगे फेंक देती है जिससे वो मेलमैन स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है पर उन एलियंस को ब्रिन चाहिए थी इसीलिए वो मेलमैन को वापस नीचे फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं और वो बड़ा सा एलियन ब्रिन के पीछे पड़ जाता है जो काफी गुस्से में था पर ब्रिन बचकर किसी तरह उस बड़े से एलियन को अपने कार में फंसा देती है और एलियन के पैर से कार का पेट्रोल लीक होने लगता है और ब्रिन उसमें आग लगाकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और वो एलियन मर जाता है और ब्रिन की ये तीसरी एलियन किलिंग थी और ये देखकर ब्रिन भी हल्की सी स्माइल करती है पर तभी वो स्पेसशिप वहाँ जाती है जो ब्रिन के पीछे पड़ जाती है। उस स्पेसशिप की लाइट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ब्रिन के घर को काफी नुकसान पहुँच रहा था इसीलिए ब्रिन जल्दी से एक रूम में जाकर छुप जाती है। फिर वहाँ अगले ही पल एक और एलियन आता है जो उस रूम में आने के बाद ब्रिन और मॉड की लगी हुई कुछ पुरानी पिक्चर्स को देखने लगता है और जब ब्रिन उस पर अटैक करने की कोशिश करती है तो वो अपनी पावर से उसे पीछे फेंक देता है। तभी स्पेसशिप की लाइट ब्रिन पर पड़ती है जिससे वो वहीं स्टक हो जाती है और दीवार पर जाकर चिपक जाती है। तब वो एलियन वहाँ आता है और अपने मुंह से एक क्रीचर को बाहर निकालकर ब्रिन के मुंह के अंदर डाल देता है और उस कीड़े के अंदर जाते ही ब्रिन एकदम से सोकर उठती है और वो ये सब देखकर शॉक थी जो अभी तक हुआ था क्योंकि वो सिर्फ एक सपना था क्योंकि अब ब्रिन को कोई इंजरी नहीं थी और उसका घर भी एकदम सही था। लेकिन तभी यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि ब्रिन के घर पर उसकी फ्रेंड मॉड आती है। हाँ गाइस, मॉड जो मर चुकी थी और उसे देखकर ब्रिन काफी इमोशनल हो जाती है और यहाँ वो मूवी के पहले और आखिरी डायलॉग को बोलती है, मॉड आई एम सॉरी
क्योंकि पूरी मूवी में यही बस एक डायलॉग है, जिसके बाद ब्रेन अपने मुंह में हाथ डालकर उस क्रीचर को बाहर निकाल लेती है और स्टोरी फिर से वही वापस आ जाती है, यानी एलियन इन्वेजन। और हम ब्रेन को उसके घर के बाहर पहली वाली हालत में देखते हैं और ये वही क्रीचर था जिसने मेल मैन और बाकी के ह्यूमंस को कंट्रोल कर रखा था। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो एलियंस उन क्रीचर्स के लिए ह्यूमन को एज अ होस्ट यूज कर रहे थे और वो ब्रेन के साथ भी ऐसा ही करने वाले थे। ब्रेन अपने होश में थी और वो इस सपने से बाहर आ गई थी। ब्रेन उस क्रीचर को फेंक देती है, जिसके बाद वहाँ फिर से एक स्पेसशिप आती है जो उस क्रीचर पर लाइट डालती है और वो क्रीचर एक ह्यूमन फॉर्म लेने लगता है, पर ब्रेन वहाँ न रुक के वहाँ से भाग जाती है। तभी उसका सामना उसकी हम शक्ल से होता है और वो वही क्रीचर था जो बिल्कुल ब्रेन जैसा दिख रहा था, जिसे ब्रेन ने बाहर निकाल कर फेंक दिया था। वो ब्रेन पर हमला करके उसे मारने आया था और वो ब्रेन को काफी इंजर्ड कर देता है, लेकिन ब्रेन मौका देखकर अपनी हमशक्ल को जान से मार देती है। हाँ दोस्तों, चौथी किलिंग हमारी एलियन हंटर की। पर ब्रेन का सामना अब एक और एलियन से होता है जो अब तक का सबसे बड़ा एलियन था और वो हाथ के इशारे से अपनी स्पेसशिप को बुलाकर ब्रेन के ऊपर लाइट डलवाकर उस स्पेसशिप में अंदर भेज देता है। और इसी के साथ हम उस पूरे टाउन के ऊपर अनगिनत स्पेसशिप्स को देखते हैं। स्पेसशिप में अंदर आने पे वो एलियन ब्रेन के दिमाग में झांकते हैं और हमें अब इस मूवी की काफी बड़ी सच्चाई पता चलती है कि ब्रेन और मॉड बचपन में बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर एक दिन उनमें किसी चीज को लेकर बहस हो जाती है और इसी के चलते छोटी सी हाथापाई भी हो जाती है, जिसमें ब्रेन के हाथों मॉड की मौत हो जाती है। और मॉड किसी और की नहीं बल्कि चीफ की बेटी थी, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा टाउन ब्रेन से नफरत करता था और यही रिग्रेट ब्रेन को हमेशा से था। पर ब्रेन अब इससे बाहर निकल चुकी थी, इसीलिए वो अपने सबकॉन्शियस में मॉड को सॉरी कहकर अपना गिल्ट खत्म कर लेती है और उस सपने से बाहर आ जाती है और वो एलियंस भी इसे देखते हैं, जिसके बाद वो ब्रेन को वापस जमीन पे छोड़ देते हैं बिना किसी नुकसान के। और कहानी यहाँ से अगले दिन पर जाती है और हम ब्रेन को देखते हैं जो काफी खुश थी, जिसके बाद वो अपने पड़ोसियों से मिलती है जो अब ब्रेन को अच्छे से ट्रीट करते थे, क्योंकि वो ह्यूमंस नहीं बल्कि एलियंस के होस्ट थे, क्योंकि सबके गले में वही क्रीचर्स थे। और आसमान में हम कई सारे बादल देखते हैं जिनमें से रोशनी निकल रही थी। और ब्रेन के इसी पर्सपेक्टिव के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। हाँ दोस्तों, ब्रेन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बाकी इंसान तो एलियन इन्वेजन का शिकार हो चुके थे। तो दोस्तों, मूवी अच्छी है और जो एलियन इसमें दिखाए गए हैं वो काफी रियलिस्टिक फील होते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी एलियंस के प्रूफ मिले हैं ये उन सभी से इंस्पायर्ड है। और इस एलियन इन्वेजन के साथ हमें एक इमोशनल टच भी दिखाया गया है जो काफी अच्छा है। पर मूवी में ये कंफर्म नहीं किया गया है कि एलियंस कहाँ से आए और उनका रीजन क्या था और उन्होंने ब्रेन को बिना किसी कंट्रोल के क्यों छोड़ दिया। हो सकता है कि वो एलियंस धरती पे हमला कर उस पे कब्जा करने के लिए आए हों और ये सब ह्यूमंस उनके किसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो और ब्रेन से उन्हें कुछ खास उम्मीद हो, इसीलिए उन्होंने ब्रेन को कंट्रोल नहीं किया और शायद वो ब्रेन को एज अ सब्जेक्ट यूज करना चाहते थे। लेकिन इस इन्वेजन से ब्रेन की लाइफ में वापस खुशी आ गई थी, जहाँ वो पूरे टाउन में इतने लोगों के होने के बाद भी अकेला महसूस करती थी। वही लोग अब उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे जो कि ब्रेन को चाहिए था। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो हाल ही में हुलू पे रिलीज हुई मूवी नो वन विल सेव यू को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन खुला है और आप मुझे बताइएगा कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते और आपको ये मूवी कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।